नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम महाभागवत देवी पुराण के 8वें अध्याय की कथा सुनेंगे। इस अध्याय में भगवान शंकर का दक्ष के घर जाना और अनुचित बताना, देवी सती के विराट रूप को देखकर शंकर भगवान का भयभीत होना, सती द्वारा काली, तारा और 10 स्वरूपों का प्रकट होना, देवी का यज्ञ भूमि के लिए प्रस्थान करना आदि का वर्णन करेंगे। श्री महादेव जी बोले, नारद यह वचन सुनकर दक्ष की पुत्री सती पिता के यज्ञ में जाने का मन बना लिया और उन्होंने शिव जी से कहा। सती बोली, प्रभु देव महेश्वर, मैं अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। उस यज्ञ में हम दोनों का जाना मेरे मन से न्यायोचित प्रतीत हो रहा है। हम दोनों के वहाँ उपस्थित हो जाने पर निश्चित रूप से वह सम्मान करेंगे। शिव जी बोले, प्रिय सती, इस प्रकार का विचार अपने मन में भी मत लाओ। बिना बुलाए जाना तो मृत्यु के समान, ये दोनों ही एक समान है। दक्ष विदेश्वर के समक्ष वे अहंकारी दक्ष हैं, मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अंत उनके घर कभी नहीं जाना चाहिए। मेरा अपमान करने की इच्छा से ही वे महायज्ञ करा रहे हैं। सती, यदि मैं वहां जाऊंगा अथवा तुम वहां जाओगी तो तुम्हारे पिता हम दोनों का सम्मान नहीं करेंगे। यदि ससुर के घर अपनी प्रतिष्ठा हो तो वहां जाना चाहिए, यदि वहां मेरा अपमान होता है तब वहां नहीं जाना चाहिए। दामाद ससुर के घर में परम आदि की उपेक्षा रखता है। ससुर को भी चाहिए कि वह उस दामाद का आदर करके अपने भवन में ले आवे। ससुर को अपने दामाद के प्रति अनादर भाव नहीं रखना चाहिए, अन्यथा धर्म की हानि होती है। यह बात पूर्ण रूप से सत्य है। दामाद के प्रति द्वेष भाव न रखने से घोर पाप का उत्पन्न होता है। अंत बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने दामाद के प्रति द्वेष भाव न रखे। दामाद को भी अपने ससुर का से किसी तरह का प्रिय नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक में जाता है और कई वर्षों तक नरक में पड़ा रहता है। बिना सम्मान के ससुराल कभी नहीं जाना चाहिए। प्रिय, बिना बुलाए जाना कहीं भी मृत्यु के समान है। फिर ससुराल ही जाने की क्यों बात न हो। इससे मैं ससुर के घर नहीं जाऊंगा। वहां जाना प्रतिकारक नहीं होगा क्योंकि वह दक्ष प्रजापति हैं। सती बोली, प्रभु आपने जो कहा वो सत्य है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं, किंतु हो सकता है कि वहां पर जाने पर वे हमारा सम्मान करें। शिव जी बोले, तुम्हारे पिता वैसे नहीं हैं जो कि बिना निमंत्रण के वहां जाने पर वे सभा के मध्य हम दोनों का सम्मान पूर्वक स्वीकार करें। मेरे नाम स्मरण मात्र से वो दिन रात निंदा करते रहते। ऐसी स्थिति में मेरा सम्मान नहीं करेंगे। यह तुम्हारी दुर्बुद्धि है। सती बोली, महादेव आप जाएं अथवा ना जाएं, आपकी जो इच्छा हो कीजिए, किंतु महेश्वर मैं वहां जाऊंगी। अंत आप मुझे अनुमति दीजिए। पिता के घर में महायज्ञ महोत्सव का समाचार सुनकर कोई कन्या धैर्य रखकर अपने घर में कैसे रह सकती है। जहाँ असामान्य लोग को बुलाया जाता और पूजित होते हैं, तब वह सामान्य व्यक्ति भला इसे सुनकर कैसे धैर्य रख सकता है। महेश्वर, किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए निमंत्रण की अपेक्षा होती है। अपने पिता के घर जाने के लिए कन्या को आमंत्रित करने की कोई अपेक्षा नहीं होती है। अंत में पिता के घर अवश्य जाऊंगी। इसके लिए आप मुझे अनुमति दे दीजिए। वहां मेरे जाने पर यदि पिताजी मेरा सम्मान करेंगे तो मैं उनसे कहकर आपके लिए भी आहुति दिलवा दूंगी। यदि वह मुद बुद्धि दक्ष मेरे सामने आपकी निंदा करेंगे तो मैं उसी समय उनके महायज्ञ में निसंदेह विध्वंस डाल दूंगी। शिव जी बोले, सत्य, उस यज्ञ में तुम्हारा जाना कभी भी उचित नहीं है। मैं सच कहता हूँ, वहाँ पर तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए मेरी अहिंसा निंदा करेंगे। उसे सुनकर तुम अपने प्राणों को छोड़ दोगी। उनका तुम क्या कर लोगी। सती बोली, महादेव आपसे सच सच कह दे रही हूँ कि अपने पिता के घर में अवश्य जाऊंगी। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें अथवा न दें। शिव जी बोले, मेरे वचनों का उल्लंघन कर तुम बार बार अपने पिता के घर जाने की बात क्यों कर रही हो। वहां जाने का क्या प्रयोजन है, इसे सही और स्पष्ट रूप से बता दो, तब मैं उसका उत्तर पुनः दूंगा। जिन दुरात्माओं को अनादर का भय नहीं रहता वे ही उन स्थानों पर जाना चाहते हैं। अपमान की संभावना रहती है। सती, सम्मान के योग्य व्यक्ति को सम्मान न करने वाले घर में कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके अपूजक द्वारा की गई पूजा नहीं की जाती। मेरी निंदा सुनने से में यदि तुम्हें सुख नहीं मिलता तो मेरी निंदक के घर जाने की इच्छा तुम क्यों कर रही हो। सती बोली, शंभु आप निंदा सुनने में कोई सुख नहीं, उस निंदा के सुनने में मेरी कोई अभिलाषा नहीं, किंतु मैं फिर भी वहां जाऊंगी। महेश्वर, जिस समय मेरे पिता ने केवल आपको छोड़ अन्य सभी देवताओं को बुलाकर महायज्ञ आरंभ किया था, उसी समय आपका अपमान हो गया था और उसे प्रजा भी देख रही थी। यदि मेरे पिता दक्ष आपका अनादर करके अभिमान पूर्वक इस महायज्ञ में संपन्न कर लेते हैं तो इस पृथ्वी तल पर
कोई भी मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर आपको आहुति नहीं देगा। इसलिए आप आज्ञा दीजिए या ना दीजिए, मैं वहाँ अवश्य जाऊंगी और वहाँ या तो आपके लिए यज्ञ भात प्राप्त करूंगी अथवा यज्ञ का नाश कर दूंगी। शिव जी बोले, महादेवी, मेरे रोकने पर भी तुम बात नहीं सुन रही हो। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वह दोषारोपण करता है। दक्ष पुत्री, अब मैंने जान लिया कि तुम मेरे कहने पर भी नहीं रुकोगी। अंत अपनी रुचि के अनुसार तुम कुछ भी करो, मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो? श्री महादेव जी ने कहा। तब महेश्वर ने ऐसा कहने पर क्रोध के मारे लाल आंखों वाली दक्ष पुत्री सती क्षण भर के लिए सोचने लगी कि इन शंकर ने पहले तो मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त करने हेतु प्रार्थना की थी और फिर मुझे पा लेने के बाद अब ये मेरा अपमान कर रहे हैं, इसलिए अब मैं इन्हें अपना प्रभाव दिखाती हूँ। तदुपरांत उन्होंने भगवान शिव को क्रोध से पकड़ते हुए आंठों वाली ताती कालिंगनी के समान नेत्रों वाली उन भगवती सती को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए। भयानक दाढ़ों से युक्त मुख वाली भगवती ने सहसा उस समय अट्टहास किया, जिसने सुनकर महादेव विमूढ़ के समान भयाकांत हो उठे। बड़ी कठिनाइयों से आंखों को खोलकर उन्हें भगवती के भयानक रूप को देखा। नारद उनके द्वारा इस प्रकार देखी जाने पर उन भगवती ने सहसा अपने सविर्ण वस्त्रों का परित्याग करके वृद्ध अवस्था के समान कांति को धारण कर लिया। वे दिगंबरा थी, उनके केस साफ सुशोभित हो रहे थे, उनके शरीर से ज्योति कालिंगनी समान सुशोभित हो रही थी। रोम राशि पसीने से व्याप्त हो रही अत्यंत भयंकर रूप वाली वे भयानक शब्द कह रही थी और उन्होंने मुंडमाला का आभूषण धारण कर रखा था। उगते हुए करोड़ों सूर्य के समान तेज उन्होंने अपने मस्तक पर चंद्र रेखा धारण कर रखी थी। उगते हुए सूर्य के समान आभा वाले किरीट को धारण करने से उनका ललाट जल रहा था। इस प्रकार अपने तेज से देवी व्यापन या भयानक रूप धारण कर देवी सती घोर गर्जना के साथ अट्टहास करती हुई शंभु के समक्ष उठकर सहसा खड़ी हुई। तब उन सती को इस प्रकार का विचित्र कार्य करती हुई देखकर भगवान शिव ने चित्त से धैर्य का परित्याग कर भय के मारे भागने का निश्चय कर लिया और वे विमूढ़ की भांति सभी दिशाओं में इधर उधर भागने लगे। उन शिव को दौड़ते हुए देखकर दक्ष पुत्री सती उन्हें रोकने के लिए ऊंचे स्वरों में डरो मत इन शब्दों का बार बार उच्चारण करती हुई अत्यंत भयानक अट्टहास कर रही थी। उस शब्द को सुनकर वे शिव अत्यधिक डर के मारे वहां से एक क्षण भी नहीं रुके। वे उस समय भय से व्याकुल होकर दिशाओं में दूर तक पहुंच जाने के लिए बड़ी तेजी से भाग रहे थे। इस प्रकार अपने स्वामी को भयाकांत देखकर वह दयामयी भगवती सती उन्हें रोकने की इच्छा से क्षण भर में अपने 10 श्रेष्ठ विग्रह धारण करके सभी देव दिशाओं में उनके समक्ष स्थित हो गई। अत्यंत वेग से भागते हुए शिवजी जिस दिशा में जाते उस दिशा में उन्हीं भयानक भगवती को देखते और फिर भय से व्याकुल होकर अन्य दिशा में भागने लगते। तब किसी भी दिशा में भय मुक्त ना पाकर वे भगवान शिव अपनी आंख बंद करके वहीं ठहर गए और इसके बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तब कमल के समान सुंदर मुख वाली हंसमय मुखमंडली 2 उन्नत उजारों वाली दिगंबर भयानक तथा विशाल नेत्रों वाली खुले हुए केशों वाली करोड़ों सूर्य के समान तेज धारण करने वाली 4 भुजाओं से युक्त तथा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके स्थित श्यामा भगवती काली अपने समान सामने स्थित देखा। इस प्रकार उन भगवती को देखकर अत्यंत डरे डरे से भगवान शिव बोले, श्याम वर्ण वाली आप कौन हैं और मेरी प्राण प्रिय सती कहाँ चली गई? सती बोली, महादेव, क्या आप सम्मुख स्थिति मुझे सती को ही आप नहीं देख रहे हैं? काली तारा, लोकेशी, कमला, भुवनेश्वरी, छिन्न मस्तिका, त्रिपुर सुंदरी, बंगलामुखी, धूमावती और मातंगी इन देवियों के नाम हैं। शिव जी बोले, जगत का पालन करने वाली देवी, यदि आप मुझे अपनी अति प्रसन्न हैं तो किस देवी का क्या नाम है और उनकी क्या विशेषता है, यह सब मुझे आज बतलाइए। देवी बोली, कृष्ण वर्ण तथा भयानक नेत्रों वाली ये जो देवी आपके सामने स्थित है वे भगवती काली हैं और जो ये श्याम वर्ण वाली देवी आपके उद्धर भाग में विराजमान है वे साक्षात महाकाल रूपनी महाविद्या तारा हैं। महात्म्य आपके दाहिनी ओर जो ये भयदानी तथा मस्तक विहीन देवी विराजमान है वे मध्य विधा रूपनी भगवती छिन्न मस्तिके हैं। शंभु आपकी बाईं ओर जो देवी है भगवती भुवनेश्वरी है। जो देवी आपके पीछे स्थित है वे शत्रुनाशिनी भगवती बंगला है। विधवा का रूप धारण की हुई जो देवी है आपके अग्निकोण में विराजमान है वे महाविद्या रूपणी महेश्वरी धूमावती हैं और आपके नेत्र कोण में जो देवी है वे भगवती त्रिपुर सुंदरी हैं। आपके व्याकोण में जो देवी है वे माँ तंग्या कन्या विधा है मातंगी हैं और आपके ईशा कोण में जो देवी स्थित है वह महाविद्या रूपनी महेश्वरी पौडसी हैं। मैं तो भयंकर रूप वाले भैरवी हूँ। शंभु आप भय मत कीजिए, ये सभी रूप भगवती के अन्य समस्त रूपों से उत्कृष्ट हुए हैं। महेश्वर
ये देवियां नित्य भक्ति पूर्वक उपासना करने वाले साधक पुरुषों को चारों प्रकार से पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष तथा समस्त वांछित फल प्रदान करने वाली हैं। इन्हीं की कृपा से मारण, उच्चाटन, शोभन, मोहन, रावण, वशीकरण, स्तंभ और विदेश आदि अन्य प्रकार के वांछित प्रयोग भी सिद्ध होते हैं। ये सभी गोपनीय महाविद्याएं हैं, इनके प्रकाशन कभी नहीं करना चाहिए। अंत देवेश, यदि आप वहाँ नहीं चल रहे हैं तो मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। देव, यही मेरा अभीष्ट है और आपका भी। अंत, यदि आप मुझे अनुमति दे दो तो मैं अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में विध्वंस के लिए चली जाऊं। श्री महादेव जी बोले। उन भगवती का यह वचन सुनकर शिव डरे डरे से खड़े रहे और फिर उन्होंने भयानक नेत्रों वाली उन देवी काली से कहा। शिव जी बोले, मैं आपको पूर्णा परमेश्वरी तथा प्राकृतिक के रूप में जान गया हूँ। अंत आज्ञा न आपको ना जानते हुए मैंने कुछ कहा, उसे क्षमा करें। आप आधा हैं, परा हैं, विद्या हैं तथा सभी प्राणियों में विराजमान हैं। आप सवस्त्र रहने वाली परमा शक्ति हैं। अंत, कोई भी कार्य करने या न करने के लिए आपको आदेश मैं कैसे दे सकता हूँ। इति श्री 8वां अध्याय समाप्त।